हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 10th का ना प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर जो आज हुआ था ना, तो उसके आंसर बता रहा हूँ। तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना, और जो ग्रामर है, व्याकरण, वो मैंने इसमें सॉल्व किया है। वो आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका अपठित बोध से आया था, और इसके अंदर जो औरांग है ना, उनके बारे में बता रखा है। और ये दुनिया से बहुत ज़्यादा खत्म हो चुके हैं, और ये 90% जो टाइम है ना, वो अपना पेड़ों पर बिता सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद इनके जो आंसर है आप देख लो। जो का है इसका थर्ड है, दोनों ठीक है। उसके बाद जो ये खा है ना, इसका फर्स्ट है और फोर्थ है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा एमसीक्यू के हिसाब से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम गा पढ़ते हैं तो जब मैचिंग करते हैं तो इसका आंसर जो है, देखो, इसका 90% पेड़ों पर, ये इसके सामने ही है, और ये इसका ही है, तो इसलिए इसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है। देखो, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह ना, ये मैंने सॉल्व नहीं करे, मैंने एमसीक्यू करे। बाकी व्याकरण में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये काव्यांश है, इसको पढ़ना था। ठीक है, फिर इसके आंसर हमें देने थे। इसमें भारत के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर सिंधु किसके चरणों में झूमता प्रतीत हो रहा है, तो यह भारत भूमि की बात हो रही है। ठीक है, फिर ये इसका तीसरा हो गया। इस वाले में जो है, एक ये वाला सही है और एक ये वाला सही है, जो हमें इसमें लिखा हुआ मिला हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला। ठीक है, फिर ये गाय, इसका आंसर जो है तीसरा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बिल्कुल सत्य लिखे हुए हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनके आंसर, जब आपको आंसर की मिलेगी ना ऑफिशियल, तो उसमें देख लेना। अब मैं ये पूरी व्याकरण समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ इसके आंसर, आप सुन लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं एक को लिख सकूँ। समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये कह रहा है, जैसे ही अमरुद्दीन ने शहनाई बजाई वैसे ही वह उसका दुलारा हो गया। ये कह रहा है सरल वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य में पूरी बात एक ही लाइन में बोली जाती है। तो यहां पर आंसर होगा, अमीरुद्दीन के शहनाई बजाते ही वह सबका दुलारा हो गया। ठीक है, ये जैसे वैसे हटा देना होता है, क्योंकि ये मिश्र वाक्य होते हैं ना। तो अभी मिश्र वाक्य, इसको सरल में बदलना है, तो हमें मिश्र वाले शब्द हटाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में और तथा या लगाते हैं। मैंने हिमालय को सलामी दी। ठीक है, और जीप एक जगह रुकी। ठीक है, समझ में आ गई। तो या ऐसे, बाकी अगर कुछ इसमें अंतर पाया जाएगा जो मैंने बोला है, तो ऑफिशियल आंसर की में देख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसने बोला आश्रित उपवाक्य छाट कर आपको बताना है। यहाँ पर की लिखा आ गया। जब की लिखा आता है ना, तो उसे हम बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। क्या बोलते हैं, संज्ञा उपवाक्य। तीन प्रकार के उपवाक्य होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। की लिखा आएगा तो संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है। ये कह रहा है, वह पिज्जा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। मिश्र वाक्य बदलना है। तो आप बोलोगे, जैसे ही उसने पिज्जा खाया, ठीक है, वैसे ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा वैरी कर सकता है आपका आंसर भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये होगा, टीचर देख लेंगे, बाकी आंसर की भी देखी जाएगी। ये कह रहे, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, एक सिंपल लाइन है, तो इसे बोलेंगे सरल वाक्य। ठीक है, और आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको 4 करने थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है। ये कह रहा है वाच्य आपको बताने, वाच्य। तो ये कह रहा है, कुलसुम द्वारा कल कलाते घी में कचौड़ी डाली गई। कर्तृवाच्य में सिंपल बात बतानी पड़ती है। तो आप बोलोगे, कुलसुम ने कल कलाते घी में कचौड़ी डाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नवाब साहब ने खीरा धोकर तौलिए पर रखा। कर्मवाची है, द्वारा लगाना पड़ता है कर्मवाची। तो नवाब साहब द्वारा खीरा धोकर तौलिए पर रखा गया। ठीक है, फिर ये कह रहे, मैं गा नहीं पाती, भाववाच्य। तो इसका आंसर आएगा, मुझसे गाया नहीं जाता। मुझसे गाया नहीं जाता। फिर नेक्स्ट है,
कोयल से दाना चुगा जाता है, वाच्य पहचान कर भेद बताइए। तो कोयल से दाना चुगा जाता है, ठीक है, देखो द्वारा लगता है कर्म में, सिंपल, कोयल दाना चुगती है करती, तो ये क्या हुआ, भाववाच्य, भाव की प्रधानता है इसमें। फिर ये भाव की प्रधानता वाले शब्द को क्या बोलते हैं, वही भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है, दोनों में आंसर यही है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर हमसे बोला गया पद परिचय बताना, तो यहाँ पर पद परिचय ये लिखा है मीठी, तो जलेबी कैसे मीठी, ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता जो बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता है ना, ठीक है, संज्ञा उस नाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। बाकी बहुत आसान लिख दो, जैसे ये क्या है लिखा है, तो ये वर्तमान काल है, और जो ये मीठी अच्छी लगती, जलेबी अच्छी लगती है, मीठी है, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, कम से कम 4 बताने पड़ेंगे। और जो है मीठी यहाँ पे किसके लिए हुआ, एक वचन द्विवचन, तो आप जैसे ये बहुवचन के लिए हो तो बहुवचन कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, कर्ता कारक है, क्या है। और अब जैसे यहाँ अगर हमें को में कंफ्यूजन लग रही है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं ये स्त्रीलिंग है और ये पास्ट टेंस है, मतलब भूतकाल है, ठीक है, और एक वचन है, इस तरीके से आप ये चीजें बता सकते हो। और हम कटाव के करीब आ रहे थे, तो यहाँ पर हम कटाव के करीब आ रहे थे, तो यहाँ पे जो क्रिया है ना उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये तो कौन सा होगा, काल, ये स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या भूतकाल है, ठीक है, और बहुवचन के लिए यूज हुआ है, ठीक है, और पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो कटाव अच्छा लगता है, कटाव अच्छी लगती है, तो हम पुल्लिंग मान लेते हैं इसमें, और वैसे भी वो पुल्लिंग ही थे वो, ठीक है, इस तरीके से। फिर तुम कबीर के पद अवश्य पढ़ना, तुम कौन है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, मध्य पुरुष है, तो इस तरीके से सर्वनाम बता देना। और क्या है, एक वचन है, ठीक है, अवश्य पढ़ना। और अब इसे पुल्लिंग मान लेते हैं, क्योंकि आप पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, दोनों में नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या दे रहा है, एक सलाह दे रहा है, तो वो तो कुछ बनेगा नहीं। जैसे आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ये कर्तृवाच्य है, तो वाच्य भी बता सकते हो आप, ठीक है। फिर इसके बाद है, सड़कों पर गाड़ियां दिन रात चलती हैं, तो ये क्या है, सड़कों पर क्या दिन रात चलता है, तो ये क्या लग गया, तो जब क्या लग जाता है तो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। और ये वर्तमान काल है, और गाड़ियां के लिए यूज हुआ है, बहुत ज्यादा बहुवचन है, ठीक है, और वर्तमान काल हो गया। इस तरीके से आप आराम से ये बता सकते हैं। और पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है, तो ये आपको मार्क्स वगैरह आराम से मिल जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अलंकार, ये कह रहा है आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। देखो जब इंसान की जो चेष्टाएं होती हैं, जो इंसान के कार्य होते हैं, अगर वो प्रकृति या जड़ पदार्थों में दिखाए जाते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे धूल जब उड़ रही है तो उसे बोल रहे हैं कि घाघरा उठा के उड़ रही है, तो वो कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। फिर ये कह रहा है सूरदस अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यो, जब ज्यो आ जाता है, जब ज्यो आ जाता है, जनो आ जाता है, मनो आ जाता है, मनु आ जाता है, तब ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर ये नेक्स्ट है, यहाँ पर ये लिखा है लहरे व्योम चूमती उठती। अब वही है ना, प्रकृति के अंदर दिखाई जा रही है, मनुष्य की जो क्रियाएं होती हैं जड़ पदार्थों में दिखाई जाए,
तो मानवी का अलंकार हो जाता है। और अब जैसे लहरें व्योम चूमती उठती, अब अगर हमें बोले कि जैसे वो उठ रहे हैं आप, और यहाँ आप ये भी बोल सकते हो कि सर कि ऐसा लग रहा है जब लहर उठ रही है तो वो सब आकाश को छू रही है, तो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो सर हमने अतिशयोक्ति लिख दिया है। तो अब ये फिर एक बार हमें आंसर की में देखना पड़ेगा कि दोनों ऑप्शन दिए हैं या एक ही दिया है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, तो राम और धन या रतन और राम में कोई अंतर नहीं है, तो जब ऐसा हो जाता है तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। और यहाँ पे सम आ गया कि तुम मेरे सहस्त्रबाहु के समान शत्रु हो, जो परशुराम जी बोलते हैं ना लक्ष्मण जी को, तो यहाँ पर सम आ गया। तो सम कौन सा अलंकार होता है? जब सम आ जाता है तो वो उपमा अलंकार होता है। तो देखो जब उपमा अलंकार की पहचान होती है ना, उसमें सा, सम, सरिस, ठीक है, इस तरीके के जब शब्द लगे आ जाते हैं ना तो वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब मैंने बाकी आगे सॉल्व नहीं किया, बाकी पेपर दिखा रहा हूँ, जब आंसर की आएगी तो आप उसमें अपने आंसर देख लेना, क्योंकि बुक के थे फिर मैंने इसको सॉल्व नहीं किए। ठीक है, तो आंसर की आएगी जल्दी तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप पुराने पेपर्स की भी आंसर की वगैरह देख सकते हैं। और एसएसटी की जैसे पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप किसी भी सब्जेक्ट की देखनी है तो एसएसटी एएससी स्टार्टर लिखो, पुरानी वीडियोस आ जाएंगी, आप उन्हें देख के बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और पेपर का आइडिया आप ले सकते हैं कैसा पेपर था ये। और ये किसी भी बोर्ड के अगर बच्चे देख रहे हैं ना, सीबीएसई एनसीईआरटी से फॉलो करते हैं, तो आप इसको देखकर बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कौन कौन से यहाँ पर पैराग्राफ वगैरह आए हैं, पत्र वगैरह आए हैं। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। डियर टेक योर सेल्फ, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा बच्चों।